Hello everyone, welcome to our class of SY BCom 4th semester. We are doing the topic issue of debentures. आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस. इसके पहले के वीडियो के आई बटन में आप चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. और थियरी और इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखेंगे तो ही आइडिया क्लियर होगा. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फिर इसके बाद 4 करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इश्यू एट अ प्रीमियम रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट. ठीक है, हमने इश्यूड करना है 10,000 डिबेंचर, 6% है और इसका जो भाव है वो 100 रुपया है. फेस वैल्यू कितना है बच्चों? 100 रुपया. और इस पे जो प्रीमियम लगेगा वो 10%, यानी 100 रुपीज का 10% कम्स टू 10 रुपीज. तो 10 रुपया जो बना वो आपका प्रीमियम बना. तो इसको याद में रखें. फिर इंस्टॉलमेंट का है, यानी आपने पूरा ये 100 रुपए एक साथ नहीं लेना है. उन्होंने कहा है कि भाई 25 रुपीज हम एप्लीकेशन में लेंगे, 35 रुपीज हम अलॉटमेंट में लेंगे और इस अलॉटमेंट के अंदर जो प्रीमियम लगेगा वो प्रीमियम इसके अंदर ऐड होगा अलॉटमेंट के अंदर. ठीक है, वो याद रखना. एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है और प्रीमियम मैंने आपको बताया 10 रुपया, यानी ये 35 रुपये जो अलॉटमेंट का भाव है इसके अंदर 10 रुपया प्रीमियम का इंक्लूडेड है. तो बच्चों यानी 25 रुपया ओरिजिनल भाव बना अलॉटमेंट का और 10 रुपया प्रीमियम, तो टोटल कम्स टू 35 रुपीज. तो इसको भी याद में रखना है आपको. एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो अब जो बच गया है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप इश्यू कर दोगे. तो टोटल आपको समझना है 100 रुपया टोटल भाव था, 25 रुपया एप्लीकेशन में गया और 25 ही अलॉटमेंट में गया, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम हटा दो तो 25, तो 25 प्लस 25 50 हुआ. और फिर बैलेंस 100 में से 50 ये दोनों माइनस करेंगे तो बचा कितना? 50. तो इसको भी ध्यान में रखें कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपया है. नाउ एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स. अब हमारा मकसद था कि भाई हमें 10,000 शेयर का पैसा मिले, मगर आपको जो एप्लीकेशन आया वो 15,000 का है, यानी एक्सेस एप्लीकेशन आया. एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पे बच्चों 5,000 शेयर का है और इसका 2 ट्रीटमेंट बताया था मैंने, या तो रिफंड कर दो या तो एडजस्ट करो अलॉटमेंट में. तो आगे देखते हैं क्या है. तो ये चीज याद रखें आप कि हमें चाहिए 10,000 मगर एप्लीकेशन आया 15,000, यानी 5,000 एक्सेस है. उसके बारे में आगे डिटेल देखते हैं. All allotment were made proportionately over subscription, यानी वो 5,000 की बात कर रहा है, over subscription being applied to the amount due on allotment, यानी जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रिफंड नहीं हो रहा है. रिफंड करते तो हम बैंक लिखते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है अलॉटमेंट में. All sum due were received by the company in due course. तो बहुत सिंपल सम है, प्रीमियम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है. तो बच्चों चलते हैं अब सम की तरफ. सम से पहले जर्नलिटी के फॉर्मेट देख लेते हैं. जर्नलिटी आपको स्टार्टिंग में बताई थी मैंने. तो जर्नलिटी क्या है बच्चों? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, टू बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट. ये फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री. अब यहाँ पे बच्चों देखो एक्सेस आया था 5,000 शेयर और वो 5,000 शेयर एक्सेस क्या बोला था? अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करो. तो अब आपकी जो पहली एंट्री और जो दूसरी एंट्री है उसमें ध्यान देना है कि दूसरी एंट्री में आपको ये वाली एंट्री पास करनी है, टू डिबेंचर अलॉटमेंट. रिफंड होता तो आप बैंक लिखते थे, रिफंड नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया अलॉटमेंट में. तो आप ये जो सेकेंड एंट्री पास करोगे बच्चों तो वहां पे आप डिबेंचर अलॉटमेंट भी एक्स्ट्रा एंट्री पास करना, ये 5,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा आया. ठीक है. फिर अलॉटमेंट की एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर एंड बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट. अब डिबेंचर में भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये बैंक वाली एंट्री देखो यहाँ पे स्टार मार्किंग है. अगर ये स्टार मार्किंग यहाँ वाली एंट्री आप पास करते हो तो उसका इफेक्ट ये वाली एंट्री में होता है. तो कब होगा? सम के दौरान दिखाऊंगा मैं आपको, इसको याद रखना आपको. फिर लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री, तो आज की नॉर्मल एंट्री है और उसको हम देख लेंगे. अभी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं. पहले आपको नंबर्स बता दो, क्या नंबर्स कैलकुलेशन करेंगे. देखो 15,000 शेयर का हमें एप्लीकेशन आया 25 रुपए के हिसाब से, जिसमें से हमें 10,000 शेयर का रिक्वायरमेंट है और 5,000 शेयर एक्सेस आया. तो ये 10,000 इंटू 25, 5,000 इंटू 25, यानी 10,000 हमारा एप्लीकेशन में जाएगा और ये जो 5,000 शेयर है ये हमारा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम पे. ठीक है. तो जर्नलिटी देख लेते हैं यहाँ पे. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3,75,000, क्योंकि पैसा तो पूरा आ रहा है हमें 15,000 के हिसाब से. अब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, यानी वो सेकेंड वाली एंट्री.
डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन में तो 375 ही आएगा। डिबेंचर्स हमें हमारा रिक्वायरमेंट 2.5 लाख का है तो हम 2.5 लाख लिखेंगे, और ये जो एक्सेस अलॉटमेंट में आपको शिफ्ट करना है 1,25,000, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा हमारा अलॉटमेंट का, तो उस वक्त आपको ये 1,25,000 एडजस्ट करना है। इसको ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, इसको ध्यान में रखना आपको। अब चलते हैं अलॉटमेंट का कैलकुलेशन। अलॉटमेंट में थोड़ा सा प्रीमियम की एंट्री है, तो अलॉटमेंट का कैलकुलेशन समझे। तो 10, अब यहाँ पे कैलकुलेशन 10,000 शेयर से चालू होगा क्योंकि हमने 5,000 एडजस्ट कर दिया। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो भी होगा, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, जो भी हो, वो सब 10,000 शेयर से कैलकुलेशन करेंगे। तो 10,000 इंटू 35 पहले इनिशियल फिगर है, तो 3.5 लाख रुपया बना। मगर एक्चुअल अलॉटमेंट का रेट है 25 है ना, 10 रुपया प्रीमियम था यहाँ पे हमारा, तो 10 रुपया निकालो तो बचा कितना 25, और 10 रुपया प्रीमियम में आया। तो 10,000 25 2,50,000, 10,000 to 10 दैट कम्स टू 1 लाख। अब एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्या है हमारी, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री आपको प्रीमियम की पास करनी है क्योंकि प्रीमियम आपके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए ये प्रीमियम आपको क्रेडिट में पास करना है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में 3.5 लाख, डिबेंचर हमारा एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख की है, तो डिबेंचर के सामने 2.5 लाख, और प्रीमियम आपको 1 लाख आया, हमने 1 लाख लिख दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वापस से बोल रहा हूं, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा के हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। अब इसकी सेकेंड एंट्री आती है रिकवरी की, यानी पैसा लेने की एंट्री। तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, मगर बच्चों यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है क्योंकि देखो हमें अलॉटमेंट में मिलना चाहिए 3.5 लाख रुपया, मगर ऑलरेडी 1,25,000 हमको तो पहले ही मिल चुका है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सामने वाला बंदा आपको दोबारा 3.5 लाख नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, भाई ऑलरेडी मैंने 1,25,000 आपको दे दिया है, तो ही विल डिडक्ट 3,50,000 एंड 1,25,000। तो यहाँ कैलकुलेशन देख लो, तो 3.5 लाख में से 1,25,000 माइनस किया तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 2,25,000। तो 2,25,000 की एंट्री आपको सेकेंड एंट्री पास। सो और एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000। तो इसको हमेशा याद रखें, कैलकुलेशन हमेशा जब भी एक्सेस आ रहा है और एक्सेस आपको अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर रहा है तो ये एंट्री आपको याद रखनी है माइनस करने के लिए। और फिर लास्ट में हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कितना फिगर था इसका बच्चों, 50 रुपए है ना, तो 50 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, इसका कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री विल बी डिबेंचर टू डिबेंचर, 5 लाख की एंट्री पास कर दी हमने, कैलकुलेशन सिंपल है हमारा। और फिर रिकवरी भी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से इशू इंस्टॉलमेंट में हुआ, प्रीमियम की एंट्री याद रखें आपको। और एक्सेस आ रहा है तो वापस से बोलो, दो चीज होती है, या तो रिफंड होता है या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो हमने एडजस्टमेंट किया, और जब भी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको अलॉटमेंट की रिकवरी में होगा, उसको याद रखना है। हमेशा फिगर आपको माइनस करना है, इसको जहन में रखें, ठीक है। एक और सिंपल सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल तो होगा नहीं, यहाँ पे इशू एट पार की है, क्यों जनरेटिव फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो इनका मेन मकसद है बैलेंस शीट के ऊपर है कि बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बैलेंस शीट किस तरह बनानी, बैलेंस शीट 2 पार्ट में बनती है बच्चों, पहले नोट टू अकाउंट बनता है यानी वर्किंग नोट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। क्वेश्चन है, इशूड 1,000 हमने डिबेंचर इशू करना है, 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, पार पे है यानी 100 का 100 ही है। रिडीमेबल एट पार, रिडीम अभी तो करना नहीं है हमको, रिडीमेबल, रिडीम्ड नहीं कहा है, रिडीमेबल तो होगा तब होगा, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जनरेटिव किस तरह बनेगी, सिंपल है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। यहाँ पे देखो अभी कोई एक्सेस वगैरह नहीं है, तो ये वाली एंट्री आपको पास नहीं करनी है, सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। तो जनरेटिव बना लेते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,200 1 लाख एंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब इसके ऊपर जो मेन है बैलेंस शीट है। देखो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लाइबिलिटी रहती है, तो बैंक क्या एसेट्स है और डिबेंचर लाइबिलिटी, एप्लीकेशन करके कोई एंट्री पास नहीं होती है। तो हमारे लिए 2 चीज है। तो सबसे पहले आपको नोट टू अकाउंट बनाना है यानी वर्किंग नोट बनाना है। देखो इस तरह नोट टू अकाउंट बनाए आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपका बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, ऊपर वाला लाइबिलिटी और नीचे वाला एसेट्स, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में आपको बनाना है। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी होती है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल मेन होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और फिर एसेट्स में 3 पार्ट होते हैं,
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये आपको तो डिबेंचर वाले सम में तो ये फिक्स है, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमेशा बनानी है। ये आपका हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जितने भी हो, क्योंकि अभी तो हम डिबेंचर का टॉपिक कर रहे हैं, तो डिबेंचर है, बहुत सारे आ सकते हैं, बैंक लोन आ सकता है। फिलहाल डिबेंचर का टॉपिक है तो आपको सिर्फ डिबेंचर ही आने वाला है। तो आपका ये जो डिबेंचर फिगर है, ये हमेशा याद रखें, ये डिबेंचर फिगर आपको यहाँ लिखना है। तो 1007% पूरा डिटेल के साथ लिखिए 1 लाख। फिर आपका एसेट साइड में कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हेडिंग याद रखें, आपको हेडिंग कंपलसरी है, तो अब हेडिंग चेंज नहीं कर सकते। फिर कैश एट बैंक में कितना है आपका 1 लाख पाया, तो ये आपका वर्किंग नोट बना। अब इस वर्किंग नोट के बेस पे आपको बनानी है बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर आपका 2 मेन पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड फिर नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी वगैरह होगा, तो फिलहाल तो नहीं है तो इसलिए वो नहीं बना रहे, डायरेक्टली वी कैन राइट द नॉन करंट लायबिलिटी और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो अब यहाँ पे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, जस्ट यूज द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग और नोट 2 यहाँ पे नंबर 1 लिख दे भाई, ये वर्किंग नोट 1 से आ रहा है। नोट 2 अकाउंट बनाना कंपल्सरी है बच्चों, आपको ये हमेशा बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये 1 लेके यहाँ पे लिख दिया हमने 1 लाख। और फिर एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट्स आते हैं, उसके बाद करंट एसेट्स की हेडिंग आती है। तो फिलहाल तो नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट वगैरह नहीं हमारा, बिल्डिंग मशीनरी, तो डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग विद करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर हेडिंग बहुत सारी हैं, उसको याद रखें, इन्वेंटरीज हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अदर करंट एसेट्स है। तो फिलहाल हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली हेडिंग है, नंबर 2 है, तो यहाँ पे भी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा है, इसका भी 1 लाख। और आप देखेंगे लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर समय बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको नोट 2 अकाउंट बनाना है यानी वर्किंग नोट। तो इसके ऊपर अभी अगले सम जो भी हम प्रिपेयर करेंगे इसके ऊपर नोट 2 अकाउंट और बैलेंस शीट पे ज्यादा ध्यान देंगे। जनरली तो होप्सो आपको आगे होगी, ये फॉर्मेट आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, उसको याद करें बच्चों। होप्सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।